Good morning, friends. After a very long gap, I am going to address you all. You may take this as a meeting or you may take it as a training session. Friends, you know, in the present situation, the COVID situation, practically it is not feasible to have our physical presence. But whatever may be the case, it is very much necessary to have our interaction, to have our communication. And after a long gap, I decided to share something with you all. Share something, new idea, new thoughts, new philosophy, marketing philosophy with you all. That's why today I am here to address you all, to share my views, share my thinking, share my ideology with you all. Friends, you might have attended so many training programs. I have also attended many trainers, many training sessions, seminars, where I have learned something and you might have also learned something. Now the question arises, what is the ultimate effect of all this training program? Friends, now onwards, whatever I want to communicate you, I think I should communicate you in Hindi language because it will be very much effective and very much it will be very much easy to communicate you, and in your part also it will be easier to learn something what I want to communicate you. तो फ्रेंड्स, आप लोग जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किए हैं, बहुत सारा ट्रेनर्स को आप लोग जानते होंगे, उनको सुने होंगे। यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ये ट्रेनिंग प्रोग्राम और वो जो ट्रेनर्स लोग जो कुछ आप लोगों को सिखाते हैं और मुझे भी सिखाते हैं, क्या ये जरूरी है हमारा जिंदगी में कि उनके हेल्प लेके उनका ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करके वहाँ पैसा खर्चा करने के बाद हम लोग सक्सेसफुल बन जाएंगे? ऐसा मैं नहीं मानता। एक्चुअली में लाइफ में अगर कुछ ग्रेट बनना है, सक्सेस अचीव करना है और आपको सक्सेसफुल बनना है, तो आपको, मैं जहां तक समझता हूं, कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम का जरूरत नहीं है, कोई भी ट्रेनर का जरूरत नहीं है। जितने भी आजकल ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है और ट्रेनर लोग आ रहे हैं, ज्यादा करके उनका मेन फंक्शन, मेन जो ऑब्जेक्ट है कि वो कैसे मोटिवेशन आपको दिलाएंगे, मोटिवेट करेंगे। और ये जो मोटिवेशन होता है, ये मोटिवेशन होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। ये मेरे ख्याल से एक शॉर्ट रिचार्ज से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। शॉर्ट रिचार्ज मतलब हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं उनका बात सुन के, उनका मतलब जो वे ऑफ स्पीकिंग है, बॉडी लैंग्वेज है, एक्टिविटीज है, उस सबको ऑब्जर्व करके, उसको वॉच करके हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं। और मोटिवेशन जो हमारा पास आता है वो थोड़ा बहुत, मतलब कुछ समय तक, एक हफ्ता, 15 दिन, 20 दिन, एक महीना तक वो हमारे अंदर में रहता है और कुछ रिजल्ट भी आता है। मैं मानता हूं कुछ रिजल्ट हमको मिलता है, लेकिन ये जो शॉर्ट रिचार्ज है और वहां जो हमको रिजल्ट मिलता है वो इसलिए नहीं मिलता है कि वहां हमको कुछ मतलब यूनिक चीज हमको सीखने को मिल गया, कुछ यूनिक आइडिया हमको मिल गया। हमारा रिजल्ट इसलिए आता है कि पहला बात तो ये है कि वहां ट्रेनिंग सेशन में वही लोग जाते हैं जिनको कुछ करने का चाहत है, एक डिजायर है, कुछ करना चाहते हैं। और दूसरी बात ये है कि वहां हम लोग कुछ पैसा भी खर्च करते हैं, वी स्पेंड सम मनी। और ट्रेनिंग से आने के बाद हमको ये हमारा माइंड में रहता है कि हम इतना पैसा खर्च करके, इतना मेहनत करके, इतना टाइम देके हम लोग ट्रेनिंग सेशन गए, ट्रेनिंग अटेंड किए, तो हमको तो कुछ ना कुछ तो करना है, कम से कम हमारा पैसा का तो रिकवरी होना है।
इसके लिए हम काम करते हैं। और क्योंकि हमारा पहले से विल पावर है, पहले से कुछ करना हम चाहते थे, इसलिए हम ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किए, तो उसलिए हम कुछ काम करते हैं। तो ये दो फैक्टर है जिसकी वजह से कुछ रिजल्ट आता है। वैसे लाइफ में अभी मतलब जो ट्रेनिंग सेशन होता है, वो ट्रेनिंग सेशन में वो लोग ट्रेनर लोग जो हैं वो हम जो फैक्ट्स कम्युनिकेट करता है, जो हम लोग रिसीव करते हैं, एक्चुअली में देखा जाएगा तो फैक्ट्स में ऐसा कुछ खास नहीं होता, कुछ खास नहीं होता। वो फैक्ट्स हमारे लिए खास बन जाता है क्योंकि वहां कुछ प्रोवर्ब, मुहावरे वहां जुड़ जाता है, और उनका जो बॉडी लैंग्वेज, जो एक्टिविटीज है, वो प्रोवर्ब और जो मुहावरे होता है उसके साथ में वो जो फैक्ट्स को जोड़ दिया जाता है, उसके लिए वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, और उसी वजह से वो लोग मोटिवेशन क्रिएट कर लेते हैं। तो जिंदगी में अगर हमको कुछ सीखना है, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम से जो ट्रेनर लोग हैं, जो हमको आज तक ट्रेनिंग देते आ रहे हैं और हम लोग पैसा स्पेंड किए हैं, वो क्या हमको बोलते हैं, क्या फैक्ट्स प्रेजेंट करते हैं, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमको लर्न करना चाहिए वो सब उनका जो वे ऑफ एक्सप्रेशन, वे ऑफ प्रेजेंटेशन किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, वो हमको सीखना जरूरी है। और इन दिस कॉन्टेक्स्ट आई वुड लाइक टू से यू ऑल दैट हमको जिंदगी में कुछ अगर फैक्ट्स हमको प्रेजेंट करना है, कुछ बेहतर वे में प्रेजेंटेशन देना है, कुछ लोगों को समझाना है, हमारे क्लाइंट्स को समझाना है, या फिर और कहीं भी हम अपना फैक्ट्स को रखना चाहते हैं, तो हमको एक चीज जरूर सीखना चाहिए, वो है हमको बहुत सारा प्रोवर्ब, बहुत सारे मुहावरे उसको सीखना है, लर्न करना है, और उसका सिर्फ लर्न करने से नहीं, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा इसके लिए हमको प्रैक्टिस करना है। अगर हम उसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम अपना जिंदगी में कहीं भी कुछ भी फैक्ट्स को प्रेजेंट करना चाहते हैं, लोगों के पास लाना चाहते हैं, तो बहुत बेहतरीन वे में, इफेक्टिव वे में, ब्यूटीफुल वे में हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, और हमारा जो बात है, जो स्टेटमेंट हम रखना चाहते हैं, वो असरदार स्टेटमेंट बन सकता है। फ्रेंड्स, लाइफ में अगर कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो कोई ट्रेनर का जरूरत नहीं है, कोई भी ट्रेनर का जरूरत नहीं है, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना जरूरी नहीं है, और इसमें अब अपना टाइम या पैसा खर्च करना भी जरूरी नहीं है। इसके लिए बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल ये है कि देखिए, जो लोग हमारा हिस्ट्री में बहुत बड़ा काम करके गए हैं, बहुत ग्रेट मैन बन के गए हैं, जैसे कि अब्दुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, थॉमस एडिसन, ये सब लोगों के लिए कोई भी ट्रेनर का जरूरत नहीं पड़ा था। ये लोग कोई ट्रेनिंग सेशन अटेंड नहीं किए थे। एकलव्य आप जानते होंगे हमारा माइथोलॉजी में, उसके लिए भी वो बहुत बड़ा मतलब ग्रेट वॉरियर बन गया। ही बिकेम इवन मोर देन द अर्जुन विदाउट एनी गुरु, विदाउट एनी ट्रेनर। उसको भी कोई ट्रेनर या मोटिवेटर का जरूरत नहीं पड़ा। अभी सवाल ये उठता है कि ये लोग इतना ग्रेट कैसे बन गए, कैसे इतना ग्रेट बन गए विदाउट एनी गुरु, विदाउट एनी ट्रेनर, विदाउट एनी मोटिवेशन। बात ये है कि यहाँ जो चीज काम किया और ये लोग इतना ग्रेट बन गए, वो है इंटरनल मोटिवेशन। हमको ट्रेनिंग सेशन में या मोटिवेटर से हमको जो रिचार्ज मिलता है शॉर्ट रिचार्ज, क्योंकि वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है। और जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं और ग्रेट बनना चाहते हैं, तो हमको इंटरनल मोटिवेशन का जरूरत पड़ेगा, और ये बहुत जरूरी है। विदाउट इंटरनल मोटिवेशन हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते हैं। हम लोग जिंदगी में वो मुकाम को हासिल नहीं कर सकते हैं जिसका कभी हम सपना देखे ही नहीं। वो मुकाम तक हम नहीं आ सकते हैं विदाउट इंटरनल मोटिवेशन। ये जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है, ये बार बार हमको रिचार्ज करना पड़ेगा।
अगर हम ट्रेनिंग का हेल्प लेंगे, ट्रेनर का हेल्प लेंगे, तो हम जिंदगी में इंडिपेंडेंटली हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमको बार बार ट्रेनिंग का जरूरत पड़ेगा, बार बार एक्सटर्नल मोटिवेशन का जरूरत पड़ेगा, और ऐसा आदत हमारा बन जाएगा कि हम विदाउट ट्रेनिंग सेशन, विदाउट मोटिवेशन हम और आगे बढ़ ही नहीं सकते। अगर हम इंडिपेंडेंटली, विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी ट्रेनर, विदाउट एनी मोटिवेशन अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमको इंटरनल मोटिवेशन के बारे में जानना चाहिए और हमको लर्न करना चाहिए कि व्हाट इज इंटरनल मोटिवेशन। ऐसा क्या था जो महात्मा गांधी एक सिंपल मैन से इतना बड़ा ग्रेट मैन बने? अब्दुल कलाम कैसे कैसे इतना ग्रेट बन गए? थॉमस एडिसन कैसे ग्रेट बन गए? एकलव्य कैसा ग्रेट बन गया कि कैसे इतना बड़ा वॉरियर बन गया? ये सोचने वाला बात है, क्यों ऐसा हुआ और कैसे हुआ? इसके पीछे रहता है इंटरनल मोटिवेशन। कुछ करने का जज्बा जो होता है वो इतना गहरा हो जाता है कि वहाँ जो इंसान, जो बंदा है, वो सिर्फ अपना कर्म में फोकस करता है, सिर्फ अपना जॉब में फोकस करना चाहता है। और इसके लिए माय डियर फ्रेंड्स, आपको बिफोर वी कम टू द टॉपिक ऑफ इंटरनल मोटिवेशन एंड डीप, मैं आपको कुछ अलग से अभी समझाना चाहता हूँ। इंटरनल मोटिवेशन के लिए पहला बात तो है कि हमको समझना पड़ेगा वर्क और उसका रिजल्ट के बारे में। हम लोग असल में अपना जिंदगी में क्या करता है, अपना गोल बनाता है। जैसे आप लोग LIC में हैं, अब लोग बहुत सारा मोटिवेटर ने आपको, ट्रेनर ने बोला होगा कि आप गोल रखिए, DM क्लब मेंबर, CM क्लब मेंबर, ZM क्लब मेंबर, कॉर्पोरेट क्लब मेंबर, MDRT, COT, TOT, ऐसा आपको गोल दिखाता है। पहला बात तो है इंटरनल मोटिवेशन के रास्ते में अगर हम चलेंगे तो हमको ऐसा कुछ गोल रखना नहीं है। ये सब हम लोग अगर गोल रखेंगे कि हाउ टू बिकम ए DM क्लब मेंबर, CM क्लब मेंबर, ZM क्लब मेंबर और MDRT, COT, TOT, ये सब अगर गोल रखेंगे तो हम इंटरनल मोटिवेशन जो है उसको पहचान नहीं पाएंगे, उसको समझ नहीं पाएंगे। तो ये सब तो हमको बिल्कुल करना ही नहीं है। हमको जो काम करना है, ये सब बनने के लिए हमको काम करना नहीं है। क्या चीज़ के लिए काम करना चाहिए वो मैं अभी बताऊंगा, समझाऊंगा, लेकिन ये सब हमको करना नहीं। दूसरा बात है कि जो ट्रेनर लोग बोलते हैं कि अगर लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा आपको काम करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ये भी गलत है। जहाँ इंटरनल मोटिवेशन होता है वहाँ हार्ड वर्क नेवर प्लेस एनी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, हमारा देश में अराउंड 70% पॉपुलेशन है दोज हु आर कैटेगराइज्ड एज हार्ड वर्किंग क्लास पीपल। ये जो 70% पॉपुलेशन है, दे आर डूइंग हार्ड वर्क एवरी डे फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, एवरी डे, एंड थ्रू आउट द लाइफ दे आर डूइंग हार्ड वर्क, दे आर हार्ड वर्कर्स। लेकिन क्या उनको मिलता है? क्या आप लोग मानेंगे कि हमारा 70% पॉपुलेशन जो है वो सक्सेसफुल लोग हैं? ऐसा नहीं है। दे स्ट्रगल फॉर देयर लाइफ। एक दाने का लिए वो लोग मोहताज होते हैं, उनको खाने को नहीं मिलता है, उनको अच्छा इलाज नहीं मिलता है, अच्छा एजुकेशन नहीं मिलता है, अच्छा रहने के लिए मकान नहीं मिलता है। तो अगर हम लोग मानेंगे, ये सोचेंगे कि हमको अगर सक्सेसफुल बनना है तो हमको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तो ये तो पूरा गलत है। अगर हार्ड वर्क में सक्सेस मिलता तो ये लोग तो सक्सेसफुल बन जाते, और इनका पूरा राइट भी है हार्ड वर्क के वजह से वो सक्सेसफुल बनना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। तो ये बात तो फैक्ट्स है कि अगर आपका लाइफ में कुछ ग्रेट बनना है तो आपको हार्ड वर्क का जरूरत नहीं पड़ता है।
और आपको हार्डवर्क करने का जरूरी नहीं है। ये बात पूरा फैक्ट है, पूरा राइट। तो करना क्या है वही चीज अभी समझना है। जिंदगी में आपको सिर्फ एक ही चीज करना है, लव करना है। यू शुड लव योर वर्क। लव क्या है और कैसे लव करेंगे इसके बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन अगर आप सिर्फ इतना काम कर लिए कि अपना काम को प्यार करने लगे, और जितना ज्यादा प्यार करेंगे, जितना ज्यादा हो सकेगा आप उसको लव करेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा और बेहतरीन रिजल्ट आएगा। देखिए फ्रेंड्स, जहां तक हमारा वर्क और रिजल्ट का बारे में बात है, ये दोनों के बीच में बहुत गहरा रिलेशन है। जिसे हमारा जिंदगी के सांसों के साथ रिलेशन है, ठीक उसी तरह हमारा वर्क और उसका रिजल्ट जो होता है। जैसे कि हम लोग काम करते हैं तो हमको कमीशन मिलता है, हमको बोनस कमीशन मिलता है, रिन्यूअल कमीशन मिलता है, और ये जो क्लब मेंबर्स है, क्लब मेंबर्स का अवार्ड मिलता है, MDRT का अवार्ड मिलता है, COP, TOP, बहुत सारा मतलब प्राइज भी मिलता है। ये सब जो है हमारा काम का रिजल्ट है। चाहे क्लब मेंबरशिप हो, चाहे कमीशन हो, रिन्यूअल कमीशन हो, बोनस कमीशन हो, या प्राइज मनी हो, रिवार्ड हो, एप्रिसिएशन हो, ये जो कुछ भी है हमारा काम जो है, काम का रिजल्ट है। और ये दोनों के बीच में बहुत गहरा रिलेशनशिप है। जहां काम होगा वहां रिजल्ट मस्ट आएगा, वो तो आना ही है, नेचुरल प्रोसेस है। जिस तरह से हम सांस लेते हैं तो सांस छोड़ना भी पड़ता है, जिस तरह से दिन होता है तो रात भी होता है, ठीक उसी तरह जहां वर्क होता है वहां रिजल्ट भी होता है। और ये दोनों के साथ ये बहुत गहरा इंटर रिलेशनशिप है, वो होगा ही होगा। तो जहां ये होगा ही होगा, तो हम ये रिजल्ट में क्यों फोकस करें? अगर रिजल्ट में फोकस करते हैं तो हमारा क्या है ना, जो वर्क में फोकस जो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, तो डिस्टर्ब हो जाता है, तो वर्क का क्वालिटी घट जाता है। तो रिजल्ट में हमको फोकस नहीं करना है। और रिजल्ट में फोकस करने से दूसरा नुकसान ये है, उसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। हम लोग फ्रेंड्स, मैं वो एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। सोच लीजिए किसी ने काम करता है, छोटा सा एग्जाम्पल है, किसी ने काम करता है और 8 घंटा या 10 घंटा काम करता है, और मान लीजिए उस काम के बदले में उसको 1000 रुपया मिलता है। अगर वो इंसान ये 1000 रुपया पाने के लिए वो 8 घंटा या 10 घंटा काम करता है और ये सोचता है कि मैं इतना काम करने के बाद मेरे को 1000 रुपया मिलेगा, और 1000 रुपया में वो उसको जो कुछ भी वो सोचा है, कुछ खाने का चीज ला सकता है, या फिर किसी को गिफ्ट दे सकता है, दवाई ला सकता है, और मतलब 1000 रुपये का वो कंजम्पशन करेगा, 1000 का कंजम्पशन करेगा, जिस फॉर्म में वो चाहेगा उस फॉर्म में वो कंजम्पशन करेगा, और कंजम्पशन करने में उसको खुशी मिलता है। उसके लिए वो 8 घंटा 10 घंटा काम करता है। ये जो 8 घंटा 10 घंटे वाला बात है, इसको महीना में भी आप ले सकते हैं। कोई मान लीजिए 1 महीना काम करता है, उसको 50,000 रुपया मिलता है, तो 1 महीना वो काम करता है, और काम इसलिए करता है कि उसको 50,000 रुपया मिलेगा। 50,000 रुपये में उसका बहुत सारा मतलब ड्रीम्स होता है, कुछ विश होता है, उसको फुलफिल हो करता है, फुलफिल करने से उसको खुशी मिलता है। लेकिन यहां देखिए, वो जो काम करता है, चाहे 8 घंटा 10 घंटा काम करे या 1 महीना काम करे, वो काम करने के बाद में जो रिजल्ट होता है, और रिजल्ट में फोकस देता है, जो कि मॉनेटरी रिवार्ड है, और मॉनेटरी रिवार्ड को फोकस में रख के वो काम करता है, और मॉनेटरी रिवार्ड जो मिलता है उसमें वो खुश हो जाता है कि चलो भाई मेरे को 1000 रुपया मिल गया या 50,000 रुपया मिल गया, और मैं जो चाहता था मेरा वो काम भी बन गया। एक्चुअली देखा जाएगा तो इंसान का जो चाहत है उसका तो कोई लिमिट ही नहीं। वो चाहत पूरा हो जाने के बाद दूसरा चाहत निकलेगा, और फिर मतलब जो खुशी उसको मिला, टेम्पररी खुशी मिला, 1000 रुपया मिला या 50,000 रुपया मिला,
और उस मिलने के बाद में वो खुशी मतलब 1 घंटा 2 घंटा या 2-3 दिन में वो खुशी भी चला गई। लेकिन हकीकत में अगर देखा जाएगा तो वो जो काम किया 8 घंटा या 10 घंटा काम किया और कोई महीना भर काम किया तो 1 महीना काम किया, उस काम करने में जो खुशी मिलना था वो खुशी को वो लोग इग्नोर कर लेते हैं, वो खुशी को वो लोग नोटिस नहीं करता है। मेरे कहने का मतलब है, सपोज मान लीजिए किसी ने 8 घंटा 10 घंटा काम किया, 1000 मिला, वो 1000 को मान लीजिए 1 यूनिट, तो वो जो 8 घंटा 10 घंटा काम करने के बाद 1 यूनिट का उसको खुशी मिलता है, 1000 रुपया 1 यूनिट मान लीजिए, 1 यूनिट का खुशी मिलता है। हकीकत में देखा जाएगा, इन रियलिटी अगर देखा जाएगा, हम पूरा डीपली एनालिसिस करेंगे तो जान पाएंगे, ये जो 8 घंटा 10 घंटा जो काम करता है एक बंदा, वहां उसको 10 यूनिट का खुशी मिलना चाहिए। वो 1 यूनिट का खुशी में फोकस करता है और उसका मतलब 10 यूनिट का जो खुशी है उसको वो छूट जाता है, इग्नोर कर लेता है, मतलब उसका हाथ से छूट जाता है, उसको पहचान नहीं पाता है। और जो लोग ग्रेट बनते हैं, जो लोग जैसे मतलब जिनका जिनका नाम मैं लिया कुछ देर पहले, वो लोग अपना काम में फोकस किए, उनको वो 10 यूनिट का खुशी मिला, वो 1 यूनिट का खुशी के बारे में वो लोग कभी भी सोचे नहीं थे, जो मिला तो वो बोनस में मिल गया। लेकिन ये जो 10 यूनिट का खुशी वो लोग मतलब गैदर किए थ्रू देयर वर्क, उसके लिए यहाँ वो फोकस नहीं किए और यहाँ जो कुछ मिला उनको वो बियॉन्ड देयर इमेजिनेशन था। महात्मा गांधी कभी नहीं सोचा था कि मेरे को पीएम बनना है या प्रेसिडेंट बनना है, बस उसका फोकस सिर्फ इसमें था कि मेरा देश का लोगों को मेरे को आजादी दिलाना, बस उसके लिए वो काम किया, उसी में फोकस था। उसको उसके ऊपर में क्या रिजल्ट मिलेगा उसके बारे में वो सोचा नहीं था। मदर टेरेसा ने कभी नहीं सोचा था कि उसको नोबेल प्राइज मिलेगा या भारत रत्न मिलेगा, उसके लिए वो कभी काम नहीं किया। उसका मेन मोटो था कि मैं कुछ लोगों का काम में आ जाऊं, लोगों के लिए कुछ हेल्प करूं, लोगों का दुख को कैसे मतलब थोड़ा कम कर सकूं, बस उसके लिए वो काम किया। और जो रिजल्ट मिला उसके बारे में वो कभी सोचा भी नहीं था। थॉमस एडिसन ने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे को नोबेल प्राइज मिलेगा या मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाऊंगा या बहुत पैसा मेरे को मिलेगा, लाखों करोड़ों रुपया मेरे को मिलेगा, ये सब कभी नहीं सोचा था। उसका फोकस था सिर्फ मतलब कुछ नया चीज निकाला है, इलेक्ट्रिक बल्ब को डिस्कवर करना है, बस उसी में वो समा, उसी में लगा। और जो रिजल्ट मिला वो बियॉन्ड देयर इमेजिनेशन, बियॉन्ड हिज इमेजिनेशन। सो फ्रेंड्स, मैं एक्चुअली में ये कहना चाहता हूं कि जिस दिन आप समझ जाएंगे कि आपका जो काम करते हैं उस काम में 10 टाइम्स खुशी छुपा हुआ है, इतना खुशी छुपा हुआ है जितना खुशी की आपको रिजल्ट में आपको मिलता है, उसका 10 गुना खुशी आपका काम में छुपा रहता है। और जब आप इसको पहचान लेंगे कि अपना काम में आपको सबसे ज्यादा मतलब 10 गुना आपको खुशी मिलता है, तब आपको ऑटोमेटिकली रिजल्ट के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा या फोकस करना नहीं पड़ेगा। और जब आप रिजल्ट के बारे में छोड़ देंगे, फोकस नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, सिर्फ अपना काम में ध्यान देंगे, आप ऐसा कुछ ग्रेट बन सकते हैं जिसका कभी आप भी नहीं सोचे थे या आपका रिलेटिव या फ्रेंड भी नहीं सोचे होंगे। वो वही रिजल्ट मतलब यूनिक रिजल्ट, अमेजिंग रिजल्ट आपका लाइफ में आ सकता है। तो अभी सवाल ये उठता है कि हम लोग अपना काम में वो जो 10 यूनिट वाला खुशी है, 10 गुना वाला खुशी है, उसको कैसे पाएंगे? इसका सिंपल आंसर है कि आपको अपना काम में लव करना पड़ेगा, काम को प्यार करना पड़ेगा, दिल से चाहना पड़ेगा आपका काम। मैं फ्रेंड्स ये नहीं कहता हूं कि जिंदगी में गोल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मैं आपको ये बोलता हूं कि आप एमडीआईटी के बारे में, सीओटी के बारे में, टीओटी के बारे में या अपना मतलब डिफरेंट टाइप का जो क्लब मेंबरशिप है या जो कंपटीशन होता है उसमें फोकस मत कीजिए, ऐसा तो बोलता हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा लाइफ में गोल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं।
गोल का इम्पोर्टेंस है, बहुत गहरा इम्पोर्टेंस है, लेकिन गोल हमारा जिंदगी में सिर्फ एक गोल होना चाहिए, ओनली वन गोल। और वो गोल है कि आप जो काम करेंगे उस काम को चूज करने का गोल। अगर आप LIC में आए हैं, LIC का काम करना चाहते हैं एज ए कंसल्टेंट, एज ए एजेंट, तो दिस इज योर गोल। इसके साथ में और बहुत सारा गोल, मैं मकान बनाऊंगा, बिल्डिंग बनाऊंगा, कार बनाऊंगा, MDAT करूंगा, COT करूंगा, TOT करूंगा, ये सारा गोल आके वो गोल को क्या होता है ना, वो गोल को कचरा कर देता है, आपका माइंड को डाइवर्ट कर देता है। माइंड को डाइवर्ट करना नहीं। एक बार गोल सेट हो गया कि मेरे को LIC का काम करना है, तो दैट इज माई ओनली गोल। अगर हम डिसाइड कर लिए कि मेरे को पढ़ाई करना है, क्या चीज पढ़ाई करना है वो तय हो गया, मतलब तय हो गया, और उसके बारे में सोचना नहीं है, आगे रिजल्ट कुछ भी क्यों ना हो, हमको सिर्फ वही पढ़ाई करना है। अगर हम डिसाइड कर लिए कि मेरे को कोई एक तो अच्छा सा बिजनेस करना है, तो जो बिजनेस करना है वो डिसाइड हो गया, गोल हो गया, मतलब गोल हो गया, वो दैट इज द ऑब्जेक्टिव। उसके बाद और ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ अपना फोकस देना है, फोकस करना है, अपना बिजनेस में फोकस करना है, चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी क्यों ना हो, हमको वी हैव टू गिव आवर बेस्ट टू आवर बिजनेस, टू आवर वर्क, टू आवर स्टडी, बस यही करना। तो अभी सवाल ये उठता है कि इसके बाद सेकंड स्टेप आता है कि हाउ टू लव माई वर्क, मैं अपना काम को कैसे मतलब लव करूं। एक्चुअली फ्रेंड्स देखिए, मैं लव के बारे में डिटेल्स अपना किताब जो है लिविंग बियॉन्ड लिमिट्स, उसमें लिखा हूं, डिटेल में एक्सप्लेन किया हूं व्हाट इज लव, नेचर ऑफ लव। अभी और डिटेल में अभी उस लव को डिफाइन करने में या उसको एक्सप्लेन करने में या उसका मीनिंग समझाने में नहीं करूंगा, लेकिन इतना थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि कहीं भी हम अगर किसी को लव करते हैं तो लव कैसे करते हैं। एक इंसान अगर दूसरा इंसान को लव तभी करता है जब उसको बेहतर वे में काफी अच्छी तरह से वो समझता है, जानता है, तभी जाके लव एस्टेब्लिश होता है। सो फ्रेंड्स, ठीक उसी तरह अगर आपको अपना काम को प्यार करना है, लव करना है, तो पहला बात तो आपको ये करना है कि अपना जो कर्म है, जो वर्क है, उसको अच्छी तरह से आपको जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, उसका गहराई में आपको जाना पड़ेगा, तभी जाके आप अपना काम को लव कर सकते हैं, काम के लिए अपना चाहत को बढ़ा सकते हैं। आप जैसे मतलब LIC में है, तो आपको अगर आप गहराई में जाएंगे, अपना काम के बारे में फोकस करेंगे, तो आपका जो काम है, आपका मैं जैसा समझता हूं, आपका काम है इंश्योरेंस कंसल्टेंट आपका रोल निभाना है, और इसके लिए आपको अपना प्रोडक्ट्स के बारे में काफी अच्छी तरह से आपको नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज होगा तभी जाके आप अच्छा इंश्योरेंस कंसल्टेंट बन पाएंगे। तो इसलिए आपको अपना जो प्रोडक्ट्स है, वो प्रोडक्ट्स को अच्छी तरह से आपको समझना पड़ेगा, उसका गहराई में जाना पड़ेगा। जैसे कि आपका जीवन आनंद है, एंडामेंट है, आधार स्तंभ, आधारशिला, जीवन तरो, ऐसा बहुत सारा प्लान है। ये सब प्लान को आपको डिटेल्स में इसका फीचर्स को आपको समझना पड़ेगा, इसका टर्म्स कंडीशन को समझना पड़ेगा, और इसी तरह से धीरे धीरे नीचे इसका पूरा गहराई में आपको जाना पड़ेगा। आपको सिर्फ मतलब ये प्रोडक्ट का फीचर्स जान लेने से उतना सफिशिएंट नहीं होगा। फीचर्स के साथ साथ इसका प्रीमियम कैलकुलेशन, एक पर्टिकुलर पर्सन का प्रीमियम कितना होता है, वो प्रीमियम में क्या क्या कंपोनेंट होता है, जैसे उसमें मतलब कंपोनेंट होता है, मोडालिटी चार्जेस होता है, मतलब इंश्योरेंस के लिए बंदा ने कुछ पैसा देता है, उसके बाद वो जो सेविंग के लिए कुछ पैसा देता है, GST के लिए कुछ पैसा देता है, लोडिंग के लिए कुछ पैसा देता है। ऐसा इंश्योरेंस प्रीमियम में 4 कंपोनेंट होता है। वो कंपोनेंट में कितना पैसा देता है, उसके बारे में भी आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो कैसे जानेंगे? जैसे कि एक टर्म इंश्योरेंस, उसी बंदा का टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम निकाल लेंगे
जितना वहाँ प्रीमियम पड़ता है विद जीएसटी या विदाउट जीएसटी, उसको यहाँ से माइनस कर देंगे तो वो आपका जो बैलेंस बचता है वो आपका सेविंग का प्रीमियम बन गया। जीएसटी तो आपको मालूम है। और लोडिंग जो है उसको हम सेग्रेट करने का जरूरत नहीं है, वो और ज़्यादा डीपली जब हम जाएंगे तो लोडिंग के बारे में समझेंगे या जानेंगे। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो उसके बारे में भी जान सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट वे में जाना पड़ेगा। उसके बारे में मैं अभी आपको समझा नहीं सकता हूँ, वो बाद में समझेंगे। ऐसे जो डिफरेंट कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट प्रीमियम का कंपोनेंट के बारे में जानकारी मिल गया। उसके बाद में आप ये काम कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करके देख सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट कितना एडवांटेज है फ्रॉम व्हिच पॉइंट ऑफ व्यू। इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू कितना अच्छा है, सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू कितना अच्छा है, जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू कितना अच्छा है। और फ्रेंड्स यहाँ देखिए, आप लोग जब प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में आप सर्च करेंगे, इसके गहराई में जाएंगे तो आपको इतना मालूम हुए हो जाएगा कि कुछ हद तक टू सम एक्सटेंट जीएसटी कितना ज्यादा या कम, थोड़ा मतलब 5-10% जीएसटी मतलब इधर उधर कम बेसी, ये तो एजेंट के ऊपर में डिपेंड करता है, प्रोवाइडेड दैट ही इज ए प्रोफेशनल एजेंट, काबिल एजेंट अगर है तो वो ऐसा कर सकता है। सो फ्रेंड्स जीएसटी मतलब थोड़ा बहुत 5-10% कम या ज़्यादा ये कितने कैसे होगा, ये भी आप लोग समझ सकते हैं और समझ पाएंगे जब आप इसका गहराई में जाएंगे, इसको डिटेल में, इसका डीप में जाके इसको जब रिसर्च करेंगे, स्टडी करेंगे, तब आपको मालूम हो जाएगा कि कुछ हद तक जीएसटी कम या ज़्यादा ये आपके हाथ में है। अगेन फ्रेंड्स, इसके बाद आप लोग और एक काम भी कर सकते हैं। जब आपको मालूम हो जाएगा कि प्रीमियम का कंपोनेंट में एक तो सेविंग कंपोनेंट है, तो इसके ऊपर में यील्ड यानी कि रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न कितना है वो भी आप निकाल सकते हैं। और जब ये निकालेंगे कि आपका कस्टमर कितना पैसा देता है और उसके बदले में उसको कितना % रिटर्न आता है, तो आपका एक तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। आप में से कुछ लोग सोचते होंगे कि हम लोग क्यों इतना मेहनत करेंगे, क्यों हम लोग इतना डिटेल में जाके इतना मतलब गहराई में हम सोचेंगे, ये करेंगे। एक्चुअली फ्रेंड्स, मैं मानता हूँ कि हमारा जो LIC इंश्योरेंस कंसल्टेंसी का जो काम है, यहाँ आपका 1/3 काम है फील्ड ड्यूटी और 2/3 काम है होमवर्क, घर में बैठ के आपको काम करना है। तभी जाके रियल मायने में आपको सक्सेस मिलेगा। रियल मायने में अपना काम के लिए आपका जो लव, अफेक्शन, जो अटैचमेंट है, जो इमोशन है, वो बढ़ेगा। और वो जब बढ़ेगा तो आपको रिजल्ट के ऊपर में फोकस करना नहीं पड़ेगा और हार्ड वर्क के चक्कर में रहना नहीं पड़ेगा। हार्ड वर्क जो स्टूडेंट लोग करते हैं, जो काफ़ी मेहनत करते हैं, देखा गया है उनका जो रिजल्ट में जो मार्क्स आता है, एग्जाम में जो मार्क्स आता है 80%, 85%, 90%, इतना ज़्यादा से ज़्यादा आता है। लेकिन जो स्टूडेंट 99%, 100% मार्क रखता है, वो हार्ड वर्क नहीं करता है। जो लोग IAS का एग्जाम देते हैं और IAS बन जाते हैं, वो लोग हार्ड वर्क नहीं करते हैं। कोई हार्ड वर्क करके, हार्ड वर्क मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके, पढ़ाई करके कोई IAS ऑफिसर नहीं बनेगा। ज़्यादा मेहनत करके कोई साइंटिस्ट नहीं बनता है। ज़्यादा मेहनत करके, हार्ड वर्क करके कोई ग्रेट पर्सन नहीं बनता है। हार्ड वर्क करके कुछ हद तक हम जा सकते हैं, जिस हद तक हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद रखें कि ये लेवल में पहुँचेंगे। और वो बंदा जब ऐसा लेवल में पहुँचता है जो कि कभी वो सोचा भी नहीं था कि ये लेवल में वो पहुँच जाएगा, वो हार्ड वर्क नहीं करता है। ही लव्स हिज वर्क। वही स्टूडेंट 99%, 100% मार्क रखता है जो अपना स्टडी को प्यार करता है, स्टडी में डूब जाता है। उसका स्टडी का आउटपुट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, उसके बारे में वो कभी सोचा भी नहीं। वही बंदा 99%, 100% मार्क रखता है, वही बंदा एक्सेलेंस अचीव करता है। तो यहाँ आप अगर मान लीजिए कोई दूसरा ट्रेनर या मोटिवेटर वो 2-3 तो प्रोडक्ट को मिक्स कर देता है, प्लान का कॉम्बिनेशन बना देता है, अट्रैक्टिवली प्रेजेंट कर देता है
और आप अगर उसमें काम करते हैं तो वहां आप जो काम करेंगे वो आपका वर्क होगा, हार्ड वर्क हो सकता है, लेकिन वहां आपका इंटरनल मोटिवेशन काम में नहीं आता है एंड यू डू नॉट लव योर वर्क ऑल्सो। भले ही आप उतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बना पाएंगे, उतना अच्छा अट्रैक्टिवली प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब आप खुद करेंगे, खुद प्रोडक्ट के गहराई में जाएंगे और एक दो प्रोडक्ट को मिला के, दोनों का फीचर्स को मिला के कुछ बनाएंगे, तो वहां आपका एक तो अलग सा एक्साइटमेंट आएगा। अलग सा एक्साइटमेंट इसलिए आएगा कि क्योंकि आप लोग चाहेंगे, दिल से चाहेंगे कि वो जो काम किए हैं, जो कुछ भी आप अचीव किए हैं, चाहे थोड़ा सा सही, उसको कैसे दूसरों के साथ शेयर करेंगे। और वो जो शेयरिंग करेंगे, वो शेयरिंग आपका नेचुरल वे में होगा, वहां आपको बहुत खुशी मिलेगा। कोई दूसरा का प्रोडक्ट, कोई दूसरा आदमी ने कॉम्बिनेशन बनाया है और वही कॉम्बिनेशन का चार्ट 50 एजेंट के साथ पास वही चार्ट है, वो लोग अपना अपना जाके क्लाइंट को दिखाते हैं, आप भी जाके दिखाएंगे, वहां आपको वो एक्साइटमेंट नहीं मिलेगा जो एक्साइटमेंट आप खुद बनाएंगे और खुद बनाने से आपको जो एक्सपीरियंस करेंगे आपको रियलाइज हो। तो इसलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना काम में फोकस कीजिए। अपना जो काम है, जो प्रोडक्ट है, उसका गहराई में जाइए, उसके अंदर आप रिसर्च कीजिए, 2-3 तो प्लान को बना के कॉम्बिनेशन बनाइए, अपना कस्टमर के लिए रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करके देखिए किस प्लान में कितना रेट ऑफ रिटर्न है, और फिर जाके आपको एक तो लगाव आ जाएगा, एक तो अटैचमेंट आ जाएगा आपका वर्क में, और आप जब अपना वर्क में ज़्यादा से ज़्यादा, पहले धीरे धीरे ये सब नहीं होगा, धीरे धीरे उतना अटैचमेंट नहीं बढ़ेगा। एक बंदा दूसरे बंदा को जब लव करता है तो इमीडिएटली ऐसा नहीं हो जाता है। जैसे जैसे वो जानता है, उसका हैबिट, उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर, जितना जितना जानता है उतना उतना उसका लव अफेक्शन बढ़ता जाता है। ठीक उसी तरह आप अपना प्रोडक्ट के बारे में, अपना वर्क के बारे में जब धीरे धीरे जितना आप जानेंगे, जितना पहचानेंगे, जितना एक्सपीरियंस करेंगे, उतना आपका लगाव बढ़ेगा, उतना आपका अटैचमेंट बढ़ेगा, और जब अटैचमेंट बढ़ेगा तो आपको रिजल्ट ऑटोमेटिक आएगा। रिजल्ट के बारे में फोकस करना नहीं है, क्या रिजल्ट होगा, सिर्फ अपना काम में आपको फोकस करना है। इसके लिए एक तो एग्जाम्पल देता हूं, एक छोटा सा एग्जाम्पल है। देखिए, सपोज मान लीजिए मैं एक तो LIC का एजेंट हूं और मेरा नॉलेज में एक बंदा आता है जिसका उम्र है मान लीजिए 63 या 64 ईयर्स है। उसके पास आप एज्यूम कर सकते हो उसका वाइफ है या नहीं भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और सपोज मान लीजिए उसके पास 1 करोड़ प्रॉपर्टी है, 1 करोड़ रुपया उसके पास है। अभी ये जो बूढ़ा बूढ़ी है, उनका वाइफ को मान लीजिए 59 ईयर्स है, और ये इनका उम्र 63 ईयर्स, इनके पास 1 करोड़ रुपया है, और ये लोगों के पास अभी एक तो प्रॉब्लम है। समझ मान लीजिए वो प्रॉब्लम मेरे को शेयर करते हैं कि देखिए हमारा पास 1 करोड़ रुपया है, और हम लोग का प्रॉब्लम ये है कि हम ये 1 करोड़ को कैसे खर्च करेंगे, कैसे खर्च करेंगे कि हम लोग, हमारा कोई डिपेंडेंट नहीं है, उनका कोई बेटा नहीं है, कोई बेटी नहीं है, कोई मतलब ग्रांड सन, ग्रांड डॉटर कोई भी नहीं है। पूरा संसार में मान लीजिए ये बूढ़ा बूढ़ी सिर्फ 2 जन है, इनके पास 1 करोड़ रुपया है, और इनका प्रॉब्लम यह है कि ये लोग पैसा 1 करोड़ को खर्चा करना चाहते हैं, लेकिन इतना ज्यादा खर्च करना नहीं चाहते हैं कि पैसा पूरा खत्म हो जाएगा और ये लोग प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। खाने के लिए कुछ बचेगा नहीं, दवाई के लिए कुछ बचेगा नहीं, कुछ करने के लिए कुछ पैसा नहीं होगा, तो जिंदगी पूरा मिजरेबल हो जाएगा। दूसरी पहलू ये है कि ये लोग ये भी सोचते हैं अगर हम थोड़ा पैसा बचा बचा के खर्च करेंगे तो मर जाने के बाद जो पैसा बचेगा वो किस काम में आएगा, कोई तो है नहीं, तो पैसा तो पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो ये लोग मतलब एक तो डिलेमा में है, जो प्रॉब्लम में है। प्रॉब्लम ये है कि पैसा को किस तरह से वो खर्च करेंगे कि उनका मतलब जिंदगी आराम से कटेगा, कोई तकलीफ नहीं होगा, और उनका मरने के बाद कुछ पैसा भी नहीं बचेगा, पूरा ये 1 करोड़ रुपया सिर्फ उन्हीं के काम में लगेगा। ये उनका प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं।
तो इसके लिए सोचिए आप कि इसके लिए ऐसा क्या सोल्यूशन हो सकता है जिसकी वजह से इनका जो अपना माइंड में जो चल रहा है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मेरे ख्याल से जितना मैं समझता हूं इनके लिए चाहिए एक तो पेंशन प्रोडक्ट, जैसे हमारा LIC में पहले था जीवन रक्षा था, अभी जीवन शांति है। तो इनका सोल्यूशन सबसे अच्छा सोल्यूशन है एक तो पेंशन प्रोडक्ट, दे शुड परचेज पेंशन, जीवन शांति एक तो अच्छा स्कीम है। तो ये स्कीम में क्या है ना, इनको जितना दिन जिंदा रहेंगे इनको पेंशन मिलेगा, और जब मतलब इनका मतलब डेथ हो जाएगा तो इनका मिसेज को 50% पेंशन मिलेगा, और इनका मिसेज के बाद बस खत्म, उनका पैसा भी खत्म हो गया। तो ये तो राइट सोल्यूशन है। ये जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो ये लोग भी पूरा खुश हो जाएंगे कि इनका जो आज तक जो अपना दिमाग में चल रहा था क्या करेंगे क्या करेंगे, वो प्रॉब्लम का तो एक तो सोल्यूशन निकल ही गया। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हमारा पास नॉलेज सफिशिएंट नॉलेज नहीं होगा, कम नॉलेज होगा, तो यहाँ भी क्या होगा ना, हमारा कोई ब्रदर्स को जाके जीवन शांति पॉलिसी सेल करेगा और उनको ऑप्शन देगा रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, जो कि इसका मतलब सोल्यूशन नहीं है, गलत है। रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस दे देता है तो क्या होगा ना, इनको पेंशन मिलेगा, इसके बाद उनका मिसेज को पेंशन मिलेगा, फिर इसके बाद में परचेज प्राइस रिफंड करेगा LIC, जो रिफंड लेने के लिए कोई भी नहीं है, nobody is there to receive the getting back the purchase price। यहां क्या होता है, अक्सर ये ऐसा मतलब गलती होता है। एक्चुअली जीवन शांति जो है ये एक तो पेंशन प्लान है, हमारा जीवन रक्षा जो था वो भी एक तो पेंशन प्लान है। जब हम लोग पेंशन प्रोडक्ट में डील करते हैं, हमको क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज पेंशन। पेंशन ये है जो कि हम परचेज करते हैं, जैसे अदर प्रोडक्ट, मान लीजिए मैं पैसा लेके गया, शॉप परचेज किया, क्लॉथ परचेज किया, मेडिसिन परचेज किया, ठीक उसी तरह पेंशन इज ऑलवेज परचेज। और जो हमारा मतलब इंटरेस्ट होता है या एन्युटीज रिसीवेबल होता है, और उसको पाने के लिए हम जो पैसा लगाते हैं वो परचेज नहीं होता है, वो इन्वेस्टमेंट होता है। तो जहां मतलब हम कोई भी पेंशन प्रोडक्ट में रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस का ऑप्शन डालते हैं तो तुरंत वो मतलब पेंशन का कैरेक्टरिस्टिक जो है वो रिड्यूस हो जाता है, और वहां आ जाता है इंटरेस्ट या एन्युटीज रिसीवेबल। वहां वो जो हमको मिलता है वो सिर्फ नाम का पेंशन है, लेकिन हकीकत में वो पेंशन नहीं होता है, वो होता है एन्युटीज रिसीवेबल या फिर इंटरेस्ट। और एन्युटीज रिसीवेबल या इंटरेस्ट को पाने के लिए हम जो पैसा देते हैं उसको इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। और जहां तक इन्वेस्टमेंट का सवाल उठता है, तो इन्वेस्टमेंट में हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल है इन्वेस्टमेंट का, वहां 3 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। पहला है रिटर्न, दूसरा है सेफ्टी सिक्योरिटी, सेफ्टी और सिक्योरिटी, और तीसरा है लिक्विडिटी। ये तीनों चीज के ऊपर में हमारा मतलब अच्छी तरह से मतलब हमारा आइडिया होना चाहिए, हमको जानना चाहिए कि व्हाट इज लिक्विडिटी, व्हाट इज सिक्योरिटी एंड व्हाट इज रिटर्न। जहां तक रिटर्न है, ये रिटर्न मतलब हमारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हमको जो पैसा मिलता है उसके ऊपर में हम रेट ऑफ रिटर्न या यील्ड को कैलकुलेशन करके कंपेयर कर सकते हैं अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जो मार्केट में अवेलेबल है उसके साथ में कंपेयर कर सकते हैं। साथ में हमारा ये जो लिक्विडिटी है और सेफ्टी है, ये दोनों का भी बहुत गहरा रिलेशन है रिटर्न के साथ में। जहां हम 100% लिक्विडिटी के बारे में सोचते हैं वहां देयर इज नो रिटर्न, रिटर्न इज जीरो। जहां हम 100% सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं वहां सिक्योरिटी के साथ साथ हमारा कुछ रिटर्न भी आता है, लेकिन रिटर्न थोड़ा कम होता है। और जहां हम सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो वहां हमारा रिटर्न बढ़ जाता है। ऐसा मतलब ये तीनों फैक्टर्स के काफी अपने आप में इम्पोर्टेंस होता है, और ये तीनों मतलब डिसाइड करता है, तीनों को लेके हम डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ हमारा इन्वेस्टमेंट सही है, कहाँ गलत है। साथ में जो कस्टमर है, कस्टमर का एटीट्यूड के बारे में जानने का भी बहुत जरूरी है।
कि कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए सेफ्टी को, सिक्योरिटी को, लिक्विडिटी को, रिटर्न को। उसी हिसाब से जाके यहाँ हम कोई नतीजे में पहुंच सकते हैं, कोई डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा इन्वेस्टमेंट हमारा कस्टमर के लिए सही होगा या गलत होगा। फ्रेंड्स, बस मैं आपको आखिर में इतना बोलना चाहूँगा कि यू डू लव योर वर्क सिंसियरली एंड ऑनेस्टली। ऑनेस्टली इसलिए क्योंकि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये तो हम लोग स्कूल में भी सीखे हैं और जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, दुनिया में सभी लोग जानते हैं। लेकिन वही लोग ग्रेट बनते हैं या सक्सेसफुल बनते हैं जो लोग ये फैक्ट्स को, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी को रियलाइज करते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे कि अभी का दौर में जो अनिल अंबानी है या मुकेश अंबानी है, वो ग्रेट बिजनेसमैन है। ये लोग भी बिजनेसमैन है, आप लोग भी बिजनेसमैन हैं, और हमारा शहर में भी बहुत सारा बिजनेसमैन है। ये दोनों में डिफरेंस ये है कि कोई हमारा छोटा मोटा बिजनेसमैन कहीं कोई झूठ बोल सकता है और वो यूजुअल है, कैजुअल है, कोई नोटिस भी नहीं करेगा। सोचेंगे हाँ बहुत सारे मतलब ऐसे बिजनेसमैन हैं, थोड़ा बहुत तो झूठ बोल देते हैं। लेकिन कभी आप इमेजिन कर पाएंगे कि मुकेश अंबानी ने कहीं जाके कुछ झूठ बोलेगा, कुछ गलत बात बोल के बिजनेस करेगा? ऐसा पॉसिबल है, बिकॉज ही नो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और सिर्फ नो नहीं करता है, वो सिर्फ जानता नहीं है, उसको वो रियलाइज करता है। और जो छोटा मोटा बिजनेसमैन है, ये लोग सिर्फ जानते हैं, उसका जो इफेक्ट है उसको वो लोग एहसास कभी नहीं किया। वही डिफरेंस है। तो आप भी अपना जिंदगी में, अपना बिजनेस में, अपना मार्केटिंग करियर में ये चीज को डाल दीजिए। यू ऑलवेज बी ऑनेस्ट टू योर कस्टमर। कम से कम अपना कस्टमर के साथ ऑनेस्ट हुए। अपना फायदा से पहले अपना कस्टमर का फायदा के बारे में सोचिए और उसी एंगल से आप फैसला कीजिए, डिसीजन लीजिए और प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन कीजिए। आप देखिएगा आपका काम जो है कितना आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, और यू विल बी एंजॉइंग योर वर्क टू द फुलेस्ट एक्सटेंट। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।